नमस्कार, हम बानी अनु गुप्ता और आप देख रहे बानी प्रशांत न्यूज़ लाइव। ये बार बता दें कि छठवां दिन है नामांकन के लोग यहाँ से नामांकन पर्चा दाखिल करके निकलता, लेकिन यहाँ से पंचायत में जाई अब विकास के बिगुल बजाई। लेकिन बिहार में का बा, बेरोजगारी बा, विकास ना बाटे, यही के लोग मुद्दा बनौले बा। लेकिन ये मुद्दा कैसे कामयाब होई हम जाने की कोशिश करब। यहाँ से जो हमारा साथ में बानी जी सर, प्रशांत न्यूज़ लाइव में आपके स्वागत बा। ये बार आप नामांकन पर्चा दाखिल कैनी है, कैसन लागत है? अच्छा लगल, सेवा करे मौका मिलल, सेवा करे के मौका मिलल बा। ये कैसे मौका देव रहुआ लोग के, कैसे दे, पंचायत के कैसे दे? घर घर घूम के परेशानी देखल जाई, समस्या देखल जाई, ओके निवारण कइल जाई। अच्छा, पंचायत में रहुआ देखनी है कि का कमी बा? बहुत कमी बाटे पंचायत में, उहे कमी देख के रहुआ नामांकन पर्चा दाखिल कैनी। तो कैसे है कि पूरा होई? सरकार से बातचीत कइल जाई, समिति में बात उठावल जाई जी, ओके अनुसार बात कइल जाई, वीडियो सबसे प्रखंड क के या तब ओके व्यवस्था कइल जाई। ये तो सब लोग आवत है तो ये कहता है कि हम विकास करब, लेकिन विकास के का तो विकास करे में समस्या तो इहो बाटे न कि सरकार के भी मदद चाहिए में। अगर खाली कैंडिडेटे चाहो आप सरकार मदद ना करो तो विकास कैसे होई? तो सरकार तो योजना देती है ना, योजना दे तो ले जता न पटरी पकड़ के। लेकिन लोग आवत हटे यही हाथ पांव जोड़ के वोट मांग लेता, ओकरा बाद चदर खैर वो अपना वो अलग अलग बेटिए बाटे, वो अलग अलग अपन विचार। हाँ, अलग अलग बाटे। रहुआ कौन विश्वास के साथ में रहुआ? हम तो हमेशा समाज सेवा रहल बनी, हमेशा रहे वही समाज सेवा के देख के रहुआ चलता है। हाँ, एकदम उसी तरह। विकास के मुद्दा का बा, पहला मुद्दा का बा? पहला मुद्दा बाकी पानी के निकास समस्या तो बाटे एकदम, रोड के व्यवस्था, ओकर बाद शिक्षा के व्यवस्था, ये सब मेन मुद्दा बाटे। सब गांव में देखल जाता कि औरत जोन बाड़ी सन शौचालय वहाँ ना रहता। हाँ, शौचालय के कमी बा। शौचालय तो बहुत बनल बा, लेकिन कागजी काम भइल बा, धरा पे ना, फ्रंट बने के काम भइल ना। परिचय बताइए आप। हमारा नाम प्रदीप कुमार सहाय उर्फ पप्पू जी, ग्राम पोस्ट 2, थाना दरौली, जिला सिवान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस समय इनके साथ कंधे से कंधा मिला कि ये जो जनसंख्या जन सैलाब के साथ में इस समय नामांकन किए हैं और जो विकास का बिगुल बज रहा है, यहाँ से पंचायत में जाया जाएगा विकास का बिगुल, कितना विश्वास है, कितना भरोसा कर सकते हैं? विश्वास हम लोग के परिवार से है, पंचायत के जनता को, और हम पंचायत के जनता के बीच में जा रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार से आज से राजनीति नहीं, राजनीति हमारे परिवार से चालू हुआ है। दोनों पंचायत, हमारे दादाजी मुखिया रहे हैं, हमारे पिताजी मुखिया रहे हैं, और हमारे चाचा जो अभी पंचायत समिति के सदस्य पद से उम्मीदवार हैं। तो हम लोग विकास के लिए हैं, क्योंकि मुखिया पद आरक्षित है इसलिए हम लोग नहीं लड़ सकते, और पंचायत समिति सामान्य है इसीलिए हम लोग विकास के लिए और अपने पहले से ही पीढ़ी दर पीढ़ी में इतना माला पहनले बानी, नामांकन पर्चा दाखिल करले बानी, कैसन लागत? बहुत अच्छा लागत, बड़ा खुश बने लगा। खुशी के समय बा। अच्छा, ये बेरा खुशी के दौर चलल बा, अबे जी सॉरी ना, विकासों के दौर चलल बा। सबका साथ सबका विकास। विकास खाली साथ विकास दिखावता, लेकिन विकास धारा पर ना दिखाता। विकास धारा पर रही, कैसे जमीन पर रही, जमीन पर कैसे आई? आई जब ओकरा आगे बढ़ल जाई, सब जनता के सहयोग से विकास होगी। ओकरा खतरा कोनो पद चाहिए, कोनो रास्ता चाहिए विकास देवे खतरा, जो सरकार की योजना होके वो आप सबके मिल सके आ जनता में पहुंच सके। मुखिया पद से हम लड़े हैं, उसके विकास के पद में, विकास के लिए। कौन पंचायत सर? पंचायत राज करूँ। अच्छा, कहीं 5 साल में विकास ना भइल बा का? 15 साल से विकास अधूरा है। अच्छा, 15 साल से पूरा नहीं हुआ है। 15 साल में सरकार ने योजना नहीं दिया, फंड नहीं दिया, बहुत आया है, माने वहाँ की जनता त्रस्त है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अब हम जो जिस तरह से नजरिए से जनता देख रही है उस तरह से क्या वहाँ कमी है? कमी कोई ऐसी रोड है, पानी है, हर चीज का सुविधा पूरा है। क्या है? 15 सालों में विगत क्या पूरा हुआ है? कुछ पूरा जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, धारा पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप कौन सा मुद्दा लेकर? विकास का मुद्दा लेकर देख रहे हैं। विकास में पहला कौन सा मुद्दा होगा? विकास में पहला मुद्दा होगा गली गली में रोड बनवाना। नल जल तो पूरा फ्लॉप रहा है। जल और तो अच्छा, पूरा परिचय बता दें। हमारा राम नारायण तिवारी, ग्राम पोसिया, पोस्ट इंग्लिश मैरौन। ग्राम पंचायत से नामांकन किया है जी, मुखिया पद के लिए। मुखिया पद।
थाना दरौली, जिला सीवान। इतने ग्राम पंचायत से 7 से 8 10 कैंडिडेट उठेंगे, उन सबों में आगे निकल पाना कितना मुश्किल होगा? एकदम हम निकल रहे हैं, भरपूर बोले चले चले नामांकन करके कैसे लागत है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लागत है। ये पद के संभालब रहो बढ़िया से, एक बुजुर्ग बनी, अच्छा से सोच समझ के रहो, न्याय करब, बढ़िया से विकास करब। हाँ खूब खूब पूरा परिचय बताएं। पूरा परिचय परिचय बताएं। दलाली मठिया वकील चौधरी, अच्छा, कौन पद से नामांकन करनी है? सरपंच से। सरपंच से तो न्याय बरोबर होई ना? घर में न्याय होला कि ना होला? घर में होला, बेटी पतोह के घर में हरारू में हो जाला, तो माने कि बेटी पतोह समाजो पंचायतों देखे के जी बाद जी जी जी। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जी, वो तो देखा ही जा रहा है कि पीछे आपका जन सैलाब जो है उससे पता चल रहा है कि कितनी खुशी है आपको। जी, जनता हमको जिताने के लिए बहुत उत्सुक है। आप एक युवा हैं, रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, 20-30 हज़ार का सैलरी लेके आप अपना घर परिवार चला सकते हैं। इस मैदान में कैसे आ गए? नौकरी हम किए हैं जी, विदेश में, हम नौकरी किए हैं, लेकिन हमारे पंचायत जो है कि बदहाल स्थिति में है, वो हमसे देखा नहीं गया। मेरे पिताजी 20 वर्षों तक पंचायत का मतलब बहुत उत्थान के लिए कार्य किए हैं, तो ये सब देखते हुए मेरे पिताजी का हत्या हो गया, जिसके मैंने विरोध में हम जनता से एक भावहीनी अपील के साथ हम मैदान में उतरे हुए हैं, इसलिए कि जनता जो है कि करा रही है, हमको आवाज़ दे रही है कि दयानंद यादव को हत्यारों का बदला जनता के समर्थन से लीजिए। इसको मुद्दा बनाया है कि आप जीतेंगे तो आप अपने पापा का हत्यारों का ये करेंगे? जी नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हम सब भूलकर पंचायत के विकास में लोगों के साथ हम सहयोग और विकास का ही हम मुद्दा रखे हैं। हमको अब वो सब पुरानी बातें हम भूल चुके हैं। जी, बाहर गांव में इतने सालों तक रहे हैं, इतना रुपया पैसा कमा लिए होंगे कि सक्षम होंगे, लेकिन इस राजनीतिक में आना? जी नहीं, मैं उतना ही पैसा कमाया हूँ जिससे हमारा काम चल जाए। हमारी बहन भाई इन लोगों का शादी विवाह हम अपने खर्च से किया है। हमारे पिताजी मुखिया रहते हुए एक पैसा कोई घूसखोरी ऐसा कुछ नहीं किया है कि वो कमाए हुए हैं। हम खुद कमा कर अपना शादी और हमारी बहन की शादी किए हुए। नाम बताओ। किस पद से हैं? किस पंचायत से? बीडीसी संख्या कितनी है? 5 नंबर से। प्रस्ताव कौन है? सुरेश ये हैं। पहली बार है आप? नहीं, वर्तमान में आप लोग कुछ थे कि नहीं? समाज से पहले कुछ भी नहीं। अच्छा, बीडीसी पे पद क्यों चुने इसको? वही सीट। अच्छा, वही सीट। और मतलब क्या करना है जनता के लिए? आप लोग अगर पद में आ गए सत्ता में, क्या करेंगे? आगे जाइए, बोलना है। विकास करना है। किसका विकास करना है? पंचायत का विकास करेंगे। पंचायत का विकास करेंगे, पंचायत की जनता की सुरक्षा देंगे, दलालों और बिचलौलियों से पंचायत को बचाएंगे। अच्छा, ब्लॉक से जो काम मिलता है धरातल को उतारने के लिए बीच में बिचौलिया कौन आता है? बंदरबांट कौन का? बीच में बिचलौलिया बहुत लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं। नेता लोग नेता ही बन रहा? नहीं, हाँ मैं पंचायत सचिव के पद से रिटायर किया। हाँ मैं पंचायत सचिव था, इसलिए हम जानते हैं कि कौन बिचलौलिया पंचायत में होता है। हाँ, नेतागिरी करने वाले लोग बिचलौलिया होते हैं। एक गरीब को उठा देंगे, जिसका कुछ नहीं चलेगा, उसके नाम पर उसका फंड लेकर अपने काम कराएंगे। कहीं नाला धंसेगा, कहीं ढक्कन टूटेगा, कहीं नल जल वर्षों से नहीं चलेगा। और आपके पंचायत में मतलब आपके क्षेत्र में क्या हुआ है? बंदरबांट काम ऐसा क्या हुआ? हमारे नेता लोग, हमारे पूरे पंचायत में 15 वार्ड में एक भी नल जल सुचारू रूप से नहीं है। पूरे पंचायत में गली का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। हमारे यहाँ बीडीसी फंड से नाला बना है, जिसका ढक्कन 1 साल नहीं हुआ, टूट करके गिर रहा है। उसका अभी तक मापी पुस्त नहीं बना है। तो ऐसे बिचलौलियों से हम पंचायत को सुरक्षा देंगे। प्रशांत न्यूज लाइव में स्वागत है जी। आपका भी चैनल का हमारे ओर से धन्यवाद, स्वागत है। विकास के नाम से ही हमको हमारे पंचायत में लोग जानते हैं।
हमारा नाम है जितेंद्र कुशवाहा, लेकिन लोग हमको गांधी जी कहते हैं। मैं हरनटर पंचायत 13 नंबर क्षेत्र से हूँ और हम अपने गांव में नहीं, मैं बीडीसी पंचायत समिति हूँ तो पूरा प्रखंड का मैं काम कर सकता हूँ। तो अपने प्रखंड में भी जो ये काम लोग रहा है तो हम ही किए हूँ। और नाला का, पीसीसी का, खरंजा का आप धरातल पर जाकर देखिए हम काम किए। अच्छा, भावी हैं कि वर्तमान में? नहीं, हम इसके पहले भी थे और फिर दोबारा हम। पिछले 5 वर्षों में आपने क्या विकास दिया है? जनता को लूट घसूट किया है कि विकास भी दिया? नहीं, विकास दिए हैं। आप हमारे पंचायती में जाकर और पता कीजिए कि गांधी जी का विकास किए हैं। जो रोड किसी से नहीं बनता था वो रोड को हम बनवाए हैं। जहाँ नाला नहीं निकलता था वहाँ हम अपने विवेक से नाला निकाले हैं। आप हमारे जाकर पूछिए। विकास से ही जनता आपको पहचाने। जी। मुद्दा क्या है आपका? वही विकास है। अब फिर 5 साल में जनता जो है जागरूक हो चुकी है। जी। अगर उसको विकास नहीं मिला है, उसको कार्य नहीं मिला है तो वो उस पद से उतार दे रही है। फिर आपका क्या होगा? नहीं, हमको विश्वास है, हमारे संग तमाम जनता है। आप जाकर हमारे पंचायत में पूछिए। हाँ, प्रखंड में भी हम बहुत काम कराए हैं और जो मिला है हम अपने जितना फंड मिला है हम जाकर अपना पंचायत में कराए हैं। हम ऐसे काम कराए हैं, अपने काम के बल पर हमको लोग गांधी जी कहते हैं। अपने विवेक से हम काम कराते हैं। जो काम नहीं होने वाला होता है वो काम करा के दिखाए हैं। हमको विधायक जी धन्यवाद दिए हैं, यहाँ वीडियो सर धन्यवाद दिए हैं, सीओ सर धन्यवाद दिए हैं कि गांधी जी आप जो विवादित रहता है काम उसको हम करा देते हैं अपने विवेक से और अपने जनता के विवेक से। पूरा पता दरौली, जिला सिवान। इसके पहले मैं उप प्रमुख यहाँ रह चुका हूँ 2006 से 11 में। हाँ। इस समय मैं वर्तमान में मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। निवर्तमान में कुछ थे आप? निवर्तमान में नहीं थे, उस समय नहीं थे। हाँ। लेकिन उसके पहले थे 2006 और 2011 तक उप प्रमुख थे इस प्रखंड का। मतलब 10 सालों तक कुछ नहीं थे। अब क्या मुद्दा है आपका? वोट मांगने का, जात है या विकास है? पिछले 10 सालों में आप क्या किए हैं? निवर्तमान में कुछ भी नहीं। पूरा जनता का सेवा किए हैं। इस प्रखंड में जनता के अधिकार के लिए लड़े हैं। जो निवास जाति आय के लिए बिल मारते फिरते थे जनता, उसके लिए मैंने संघर्ष किया हूँ यहाँ। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध में गृह सचिव, प्राक्कलन सचिव सबके यहाँ एक आवेदन दिया हूँ कि आपके कार्यकाल में प्रशासक और प्रशासन दोनों मिलकर पूरे प्रखंड को लूटा है। 97 लाख रुपया कोरोना में खा गए हैं। देखिए 15 लाख का स्कीम है सेट, ये खा गए हैं। इस सड़क पहले बना है, 8 लाख में ब्लॉक का रिपेयरिंग हुआ है। ये सब वीडियो साहब और प्रमुख जी मिलकर बंदरबाट कर लिए हैं। अच्छा, आप अपने कार्यकाल में जो 6 से 11 तक थे, उस कार्यकाल में ब्लॉक के लिए क्या किए थे? उस ब्लॉक प्रमुख थे। ब्लॉक प्रमुख थे। कोई भी जनता जिसकी जो आवश्यकता थी उसके अंतिम समय तक उसके कार्य के लिए, उसके विकास के लिए, उसके लाभ के लिए, सही काम के लिए मैं बराबर संघर्षरत रहा हूँ प्रशासन से। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक का क्या विकास किए वो 5 सालों के कार्यकाल? ब्लॉक में तो बहुत अपने पंचायत में सड़क बनवाए। प्रखंड में इंदिरा आवास में हमारे कार्यकाल में 1 रुपया नहीं लगा है। विनय कुमार उस समय वीडियो थे, उठाकर रिकॉर्ड पूछ लीजिए। और ये 2016 से 2021 में पता कर लीजिए, बिना रुपये का एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है। अच्छा, बीडीसी से आप मुखिया में क्यों आ गए? बीडीसी आरक्षित है इसलिए मुखिया में आ गए हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे अगर आ गए सत्ता में इस बार मुखिया पद से, तो क्या करेंगे? बलकवा के तो सोझे कर दी पहला बात। आ दूसरा की जो अधिकारी लोग के बेलगाम बा उ लोग अपना अपना काम पर आ जाए। हाँ, बहुत लूटपाट बा होइल बा, उ ना होई। मुखिया पद से आप ब्लॉक को सीधा कर देंगे? ऊपर मुखिया से एगो जनता सीधा कर दी, गलत पर उड़े रहो तो जनता सीधा कर दी। मुखिया पद का आप तो करप्शन बंदरबाट सब जानते होंगे। पूरा हमारा समय में एगो बंदरबाट नहीं खबे, एबार पूरा बंदरबाटे बोलबे कहनी कि 20 लाख रुपया बलकवा के टाइल्स के लगल बा। हमारा समय में प्रमुख चैम्बर के सौंदर्यीकरण भई रहे। आ फिर 2016 में भइल बा, जाके देखी ना, पूरा डबल प्राक्कलन राशि बना के लूटल गई बा। अच्छा, मुखिया लोग के करप्शन बताई पिछला 5 सालों में मुखिया लोग का करप्शन? मुखिया जी लोग करप्शन कैले बा तो बिना पतो ही कहीं सास के विदाई करेले। ये लोग वीडियो साहब मुखिया जी सब लोग मिल के लूटले बा, कोनो अकेले थोड़े लूटले बा।
में रोडो सब का सहयोग रहल बा कि सही बात ना छपब सब है, जेकर पैसा लेब सब ओकर बात छपब सब है, जेकर ना लेब सब त ना छपब। आदमी सही ना मिल पावेला बतावे वाला। अब रउआ अगर प्रतिद्वंदी बानी तो सही बता दी, पिछला 5 सालों में कहाँ लुटाई गइल बा, बंदर बाट में के शामिल बा? प्रखंड विकास पदाधिकारी संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूरे करोड़ों रुपया लूटा गया है और पूरा प्रखंड को घोषित कर दिया गया कि पैखाना पूरे प्रखंड में बन गया। अभी जाकर सड़क पर दरौली के सारे चौराहा पर देख लीजिए, मालूम पड़ेगा कि सारा गंदगी का अंबार है। उसमें 1 करोड़ रुपया लिए हैं, वीडियो साहब खींच कर ले गए हैं। यहाँ पेट्रोल पंप टर्म में बैठा रहे दान लग गया है क्या कागजों में? हाँ ना पूरा दाना सब बुझी कि एक नाम पर 3 गो पेमेंट भइल बा, तो 2000 वसूला तरलो। आ प्रधानमंत्री आवास में 20,000 से 50,000 वसूला तरलो। आ ये कही कमावा के 3 बेर DPR में दे के प्राकलन राशि बन के लूटल बा, जौना के हम आवेदन के द्वारा कलेक्टर के, प्राकलन सचिव विधानसभा, गृह सचिव सचिवालय बिहार सरकार, RTO क्यों नहीं करवा ले रहे हैं? सब मिल जाएगा ब्यौरा के? सब RTO से ले लिए हैं, सब ले लिए हैं। इसी के विरुद्ध आवेदन दिए हैं। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो ये सब लोग को पार्टी बनाकर हाई कोर्ट में मुकदमा करेंगे। अच्छा, नल जल जो सात निश्चित, अरे बाप रे, नल जल योजना, अरे नल जल योजना तो सब फेल बा बाबू, तो सब मिल के खा गई बोलो। कहीं पानियो लोनी के कही ललू, ओमे तू शामिल बड़ो पहले, ओकरा बाद वीडियो साहब शामिल बड़े, ओमे ओकरा बाद ग्राम सेवक शामिल बड़े। एगो ग्राम सेवक के करोड़ों रुपया आमदनी होइल बा 1 साल में। अच्छा बताइए, हम केंगा शामिल बने? ऐसे कि 500 रुपया तरह के दिया तो साँच बोलबो, ना तो गलती लिख देबो। एकरा बारे में हमनी के बारे में नहीं की जाना, तब हम 24 के बारे में। अरे हम सारा पत्रकारिता के, हम सब पत्रकारिता के जानत नहीं। केहू भाजपा के पत्रकारिता, केहू माले के पत्रकारिता। सबूत ही ना मुखाड़ देता नहीं पूरा। कौन सबूत रुआ चाहते नहीं? तो एकरा बाद हमार नंबर ले ली, हमार नाम ले ली, हमरा से 200 सबूत देब रुआ के उखाड़ब रुआ, तब रुआ के धन्यवाद। में नल जल के पनिया मिले लगी ना? पनिया सब पैपुआ फाट उठ गइल, टूट गइल, नल जल खत्म हो गइल। में के रहल मालूम बरुआ? पनिया ना पंचायत सचिव, वीडियो साहब, मुखिया जी आ तनी झूर मार रहो सब। हमनी के ऊपर बार काहे आवत है? ऐसे आवत नहीं कि रो सब सत्य। यदि प्रेस स्वतंत्र हो, प्रेस स्वतंत्र है, लेकिन वह आदमी घूस देला प्रेस के जे लूटले रहेला, जाके घर में समझौता करेला कि रउआ छापे मत, दिखाए मत, सिवान ले चल जाइए। हम अपना कार्य उजागर हम 2006 से 11 में रहनी, प्रेस वाला लोग को बुला के ले जाए कि चलो घर ले जा खियाई पियाई ना, चलो है देखो वीडियो सबसे झगड़ा करतनी। ओकरा के 2006 से 11 के पेपर देख ले उठा के, उनमें खाली हमारा विवादे लिखल बा, कहीं वीडियो से भइल बा, कहीं डॉक्टर से भइल बा, जनता खातिर। अच्छा, इतना ईमानदारी के बाद गैप कैसे हो गई 10 साल? मान लीजिए कोनो सीट अनारक्षित रहे, अब पैसा हमारा न कमैलर हो, तब घूस दे के वोट ले। अच्छा, घूसों पर एक बेरा वोट ने मिला था ना? अभी तो जनता बताई, इधर बात तो जनता बताई। रउआ वोटवा की मांगत है? हम तो कर बहुत प्रार्थना में हमारा जाके जनता से पूछिए बरा कि हम आज ले कहू के 1 कप चाय नहीं खिले ले, आ 200 इंदिरा आवास अपना कार्यकाल में देवे के पड़ी वोट खातिर, लेवे के ना पड़ी ना, तो 1 रुपया ना देव हम, वोट मिली या चाहे ना मिली। अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ के लिए बंधु को वो दंड देना धर्म है, यही मेरा नारा है। मैं वीर कुंवर सिंह हूँ। अच्छा, जनता से क्या जनता से यह अपील बा कि जनता एक बेर हमरा के मौका दे दे, जितना सरल पाकल है के अव्यवस्था बा सब दूर हो जाए। धन्यवाद। जी सर, इस समय आपने नामांकन किया है, कैसा लग रहा है? किस पद के लिए नामांकन किया है? कौन सा पंचायत? दरौली पंचायत। क्या वर्तमान में जो 5 साल रह चुके हैं उनके द्वारा विकास का कार्य नहीं हुआ है? हुआ है, कुछ चिन्हित इलाकों को छोड़ करके चिन्हित इलाकों में किया गया। यानी मुँह देखा काम हुआ है। अच्छा, तो इस समय आपने कौन सा मुद्दा बनाया है जो अपने पंचायत में, दरौली पंचायत में चाहिए? शुरू से ही हमारा परिवार मैंने दरौली पंचायत की जनता के लिए ही जिया है। 54 सालों से मेरे फादर मुखिया रहे हैं, मेरी माता जी मुखिया रहे हैं। केवल पिछली बार जातीय तिकड़म रच करके, उस गलत वो करके पंचायत लूज हो गया, नहीं तो आज तक कोई दूसरा पंचायत का मुखिया जब से मेरे फादर बने हैं। एक बहुत पहले मंगल पांडे जी हुआ करते थे मुखिया, और एक बमन तिवारी जी।
तो वो मनोनीत हो गए। जैसे कोई भरा था कैंसिल हो गया तो वो हो गया। उसके बाद मेरे फादर को सर्वसम्मत से सारे लोग उठाए, पंडित जी भी आशीर्वाद देकर के उठाए थे। और तभी से मेरा परिवार यहाँ रहा है सबके यानी कि साथ। आपका परिवार मतलब इसमें पहले से ही है, समाज सेवा में शुरू से ही रहा। जी। तो इस समय जो वहाँ पर अधूरा कार्य रह चुका है, तो किस प्रकार से लोग फिर विश्वास करेंगे आपको, जनता जागरूक होगी? वो तो जनता आज के मैंने नॉमिनेशन में ही बता दी है। जो आपके पीछे जन सैलाब। जी जी। इस तरह से तो एक पंचायत से 7 से 8 कैंडिडेट आते हैं और मेढक की तरह टर्राते हैं कि हम विकास देंगे, भाई यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, सब इसी को मुद्दा बना करके लेके चल रहे हैं। जी, तो हमारे पंचायत में शुरू से ही मुद्दा रहा है सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए, आगड़ा पिछड़ा से ऊपर उठते हुए, जातीय उन्माद न फैलाते हुए। आजकल के लोग माने छोटे नेता जो आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, वो जातीय उन्माद फैलाने के इसी को तो मुद्दा बना लिया है, जातवाद नहीं। तो हमारा दरौली पंचायत शुरू से इस इतिहास को तोड़ा हुआ है। यहाँ जो इस चीज़ का काम किया है उसको जनता बर्दाश्त नहीं की है और न करेगी। इस बार 5 वर्षों में ऐसा ही किया गया है। कुछ क्षेत्रों में चाहा गया कि दरौली की शांति चयन को भंग कर दिया जाए, तो वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 5 साल में ही लोगों ने परिवर्तन का मन बना दिया। जनता जागरूक होगी, बिल्कुल उनको नकाब उतार देगी, आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। महिलाएं के लिए क्या सोचे हैं? महिलाओं के लिए यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का होना जरूरी है। बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, इधर उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, नहीं तो सिवान सभी की बच्चियाँ मैंने दरौली से 40 किलोमीटर तक सिवान जाना थोड़ा सा नामुमकिन है कि अपने परिवार को वहाँ छोड़कर। महिलाएं जो शौच के लिए बाहर जाती हैं, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, उनके लिए मतलब क्या? शौचालय का निर्माण होगा, जो भी चिन्हित करके कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके बनाया गया है। हम अगर सत्ता में आएंगे और जनता दे ही रही है, तो किसी के जात और वार्ड चिन्ह करके और वोटर चिन्ह करके नहीं काम होगा। सभी का विकास होगा, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका। युवाओं के लिए क्या सोचे? युवाओं के लिए डिग्री कॉलेज जरूरी है। सबसे पहला काम जरूरी है डिग्री कॉलेज यहाँ लड़कियों के लिए और युवाओं के लिए। पूरा परिचय दे दीजिए। केशव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह, पिता रुद्रदेव नारायण सिंह उर्फ रुद्र बाबू, दरौली, ग्राम दरौली, पोस्ट दरौली, थाना दरौली, जिला से। आप भी कुछ बोलिए। प्रस्ताव जी, आपके नज़र में मुख्य प्रत्याशी कैसे है? हमारे नज़र में मुख्य प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जो सभी धर्मों और वर्गों को एक साथ लेकर चले, किसी विशेष वर्ग और विशेष जाति के लिए काम न करे। हमारे जो लाल बहादुर मुखिया हैं वो विशेष जाति के लिए ही काम किए हैं, वो भी छोटे वर्गों के लिए किए हैं, और उसमें भी जो उनका अपना वोटर है उनका काम किए हैं। हम पहले 15 नंबर वार्ड सदस्य है इस वर्तमान में, तो हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारे वार्ड में पूरा काम नहीं हुआ है। और एक रास्ता जाता है छठ घाट के तरफ, जहाँ से कम 700 परिवार वहाँ से जाते हैं, वो आज भी उसको बनाया नहीं गया है, उसको बनाया नहीं गया है। और इन्हीं के पिताजी के, इन्हीं के माता जी के द्वारा वो रास्ता बनाया गया है। उसके बाद वो इसलिए नहीं बनाए कि हम वहाँ पे ब्राह्मण वार्ड है, हम हैं टुनटुन तिवारी और मणिंदर तिवारी, वहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया है। और एक और प्रत्याशी भी है हमारे, जो अगले साल जातिगत समीकरण करके हम लोगों को कुछ वोटों से हरा दिए थे, उनका भी जवाब हम जरूर दे देंगे इस बार, क्योंकि अनिल ओझा पहले वो लड़ाए और फिर वो खड़े हो गए। जब वो देखे कि अनिल ओझा जीत जाएंगे तो खुद ही चुनाव में खड़े हो गए और उनको भी हरा दिया और खुद भी हार गए। तो उनका भी हम सम्मान करेंगे और उनको भी जरूर हराएंगे। ब्लॉक लेवल का जो भ्रष्टाचार है उसको आप कैसे देखते हैं? ब्लॉक लेवल का भ्रष्टाचार तो जनता इस बार अपना मत देकर के ही दूर कर देगी। हम सत्ता में आएंगे तो उसका निराकरण खुद ही है। आपके पंचायत में नल जल का कैसा है? बहुत बुरा स्थिति है, जहाँ लगा है वहाँ चल भी नहीं रहा। पानी नहीं आता है? बहुत सा बार टाइम से पानी आता है? टाइम से पानी आने की तो दूर की बात है, कहीं नल तक नहीं लगा। किसी वार्ड में 1/4 काम करके छोड़ दिया गया, कहीं नल का टंकी फट गया है। आपके नज़र में मुख्य प्रत्याशी कैसे है? भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पूरा जम के भ्रष्टाचार हुआ। एक टीम बनाई गई थी, आज भी वो कह भी रहे हैं कि हमारे टीम के द्वारा जो काम किया गया है लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों होगा बर्दाश्त? जम के भ्रष्टाचार हुआ है, सभी लोग मिल के किए हैं। अधूरा कार्य रखा गया, अधूरा टंकी का काम किया गया है। जहाँ पर सड़क की आवश्यकता थी वहाँ पर कुछ सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ है। जैसे भरटोलिया, वहाँ पर आज भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। मलपुरवा में झोपड़ी है, उसको आवास नहीं दिया गया।
जिसका पक्का मकान था उसको 3-3 आवास दे करके 3 तल्ला बिल्डिंग खड़ा किया गया। हम यदि अगर इसमें आते हैं तो हम इसकी स्वयं जांच कराएंगे। ये मुखिया प्रत्याशी है, आपकी नज़र में कैसे है? मेरे नज़र में तो ये भगवान है। आप लोग की लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जो लड़ाई जो जनता प्यार मुझे हम लोग को दे दी है, हमारे परिवार को, हमें तो नहीं लग रहा है कि हम लोग जीते जी उस जनता का प्यार का कर्ज चुका पाएंगे। और सबसे पहले तो मैं दरौली के गणिनाथ महाराज और भगवान को चरण में स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ कि गणिनाथ बाबा के आशीर्वाद से अगर इस बार जनता सहयोग हम लोग को देगी तो हम लोग बचे कुचे जो भी कार्य होंगे विकास के और आगे तक ले जाएंगे। और बाज़ार में व्यवसायियों का जो ज़मीन हड़पने वाला है, जो एक रामा गुप्ता जी हैं, उनका ज़बरदस्ती ज़मीन लोग हड़प लिए हैं। अगर हम लोग मुखिया बने तो सबसे पहले उस ज़मीन को उनको आगे आकर उनको दिलवाएंगे। जो रामाशंकर गुप्ता जी का बयाना दे करके और उनको पलटवा दिया गया, किसी व्यवसायी वर्ग का भी अगर शोषण होगा वहाँ हम खड़े रहेंगे। अगर किसी भी जनता का अगर कोई भी अगर हक छीनेगा तो हम लोग वहाँ खड़ा रहेंगे। पंचायत के जनता अगर आपको मुखिया बना देगा तो सबसे पहला विकास क्या रहेगा? सबसे विकास का काम हम लोग 16 नंबर वार्ड भटोलिया से करेंगे, जहाँ आज भी लोग पगडंडी पे चलने के लिए बाध्य हैं, झोपड़ी में रहने के लिए बाध्य हैं, नल जल का पानी उन लोगों को नसीब नहीं है। 16 वार्ड में कुछ वार्डों को छोड़ करके सबसे पिछड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो भटोलिया 16 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड मलपुरवा 1-2, जहाँ एकदम नितांत जरूरी था विकास। पहली किरण वहाँ पहुँचनी चाहिए थी जो नहीं पहुँची। सबसे मेरी इस तरह तो मेरा 16 वार्ड 16 बच्चे की तरह है, सबको अच्छे तरीके से पालन करना होगा। लेकिन इन 3 वार्डों का विकास जो भी पहले छुटा है, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि पहला अगर कोई काम आए तो वहाँ से। नमस्कार, हम बनी अनु गुप्ता और आप देख रहे बनी प्रशांत न्यूज़ लाइव। बता दें कि आज चुनाव के 6वां दिन है, आज लास्ट दिन है। आज भी नामांकन करके लोग बाहर निकला था, पर्चा दाखिल करके बाहर निकला था, लेकिन यहाँ से सब कोई यह बिगुल बजावता कि हम विकास करब, चाहे जौना भी पद से होते। लेकिन विकास धारा पे देखे के ना मिला था। 5 साल में लोग हाथ पांव जोड़ के अपन वोट मांगा था, वोट मांगला के बाद चादर तान के सूत जाता। लेकिन यहाँ हमारा पास में एक कैंडिडेट ऐसा बानी कि जाने की कोशिश करब कि आखिर वहाँ अपना समाज में अपना पंचायत में जाए तब विकास कैसे करब। जी, आपका चैनल का हमारे तरफ से स्वागत है जी और प्रणाम जी। हमारा मेन उद्देश्य यही है, पंचायत समिति सदस्य जो चुनाव होता है, जितना दिन चुनाव चलता है उतना दिन प्रत्याशी लोग अपना अपना एथी रखते हैं, लेकिन पंचायत होने के बाद, चुनाव होने के बाद बीडीसी का महत्व खत्म हो जाता है। बीडीसी कोई नहीं जानता है जो बीडीसी पद क्या होता है। बिक जाते हैं। हाँ, सब बिक जाते हैं, उनका कीमत लगता है, बिक जाते हैं। तो उसमें हमारा यही एथी है, पंचायत होने, चुनाव होने के बाद भी बीडीसी के विकास जो पंचायत में हो उसको पहुँचाया जाए। क्या मुद्दा है आपके पंचायत में, क्या अधूरा है और क्या पूरा है? अधूरा बीडीसी के माध्यम से कुछ काम नहीं हुआ। बीडीसी के हक में जो काम है कुछ नहीं हुआ है। हम लोग पंचायत चुनाव के बाद बीडीसी के पदे भुला जाते हैं, जानते ही नहीं जो बीडीसी का पद क्या है। क्या समझे? हाँ, यही बात है। बीडीसी का कोई चिन्ह ही नहीं रहता। हाँ, चिन्ह ही नहीं रहता, बिक जाते हैं, कोई मान्यता नहीं, कोई मान्यता नहीं। विकास कैसे होगा? हाँ, विकास कैसे होगा, यही बात है। तो दूसरा आप कैसे कीजिएगा? तो हमारा यदि हमको जनता चुनती है, हम पंचायत समिति सदस्य होते हैं, तो ब्लॉक का जो भी फंड होगा बीडीसी के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से, तो हम पंचायत स्तर तक पहुँचाएंगे। क्या मुद्दा होगा आपका? पहला मुद्दा क्या होगा? पहला मुद्दा यहाँ पर जर्जर होगा। पहला मुद्दा हमारा यही होगा कि कोई भी विकास जो अधूरा है, जैसे जल नल बहुत जगह अधूरा है, हाँ ब्लॉक रहा है, गली नली नहीं बना है, किसी का बहुत आदमी का रोड पर पानी बह रहा है, वहाँ सोखता नहीं बना है। तो ये पहला हमारा मुद्दा रहेगा। परिचय बताइए। हमारा नरेंद्र कुमार सिंह, ग्राम कोट, पिता के नाम सुखदेव सिंह। बीडीसी के लिए नामांकन? हाँ, बीडीसी पंचायत समिति सदस्य नंबर 21 से नामांकन। साथ न्याय काम करेंगे। अच्छा, और विकास करेंगे। न्याय नहीं होता है, सब करप्शन होता है। वही करप्शन मान लीजिए। तो करप्शन कीजिएगा? नहीं, करप्शन नहीं, न्याय करेंगे। न्याय कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? पक्षपात नहीं,
जातवाद। कोई जातवाद, कोई पक्षपात नहीं, निस्वार्थ सबके साथ मिल करके उस चीज़ को देखेंगे किसके अंदर सही है, किसके अंदर गलती है। उसकी जो गलत होगा उसके साथ नहीं रहेंगे, जो सही रहेगा उसको फिर समझौता करेंगे, अपने पंच को बुलाएंगे, मुखिया को बुलाएंगे, उसको मैंने सही ढंग से उस रास्ते पर लाएंगे। पंचायत में नहीं होता है, ये थाना चला जाता है, कोर्ट कचहरी नहीं, चला थाने में नहीं जाने देगा। हम अपने वार्ड में 11 नंबर वार्ड में किसी को थाने में नहीं जाने देंगे, इसलिए हमको लोग उठाए हैं। हाँ, लोगों ने उठाया। हाँ, तो आप इस नामांकन पर्चा दाखिल किए। हाँ सर। तो कैसे न्याय, किस पद से न्याय, क्या विश्वास लेके आप अपने पंचायत में जाइएगा, लोगों को विश्वास दिलाइएगा कि भाई हमको सर, हमको विश्वास है तभी वो लोग हमको उठाए हैं। अच्छा। मैं पहले पंच नहीं था, कोई नेता नहीं था, मैं एक आम आदमी था, एक किसान। उन्होंने हर जगह मुझे देखा है कि ये न्याय करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं, नौजवानों को शिक्षा ज्ञान बुद्धि देते हैं, माँ बहनों को एक समान देखते हैं। उस तरह मैं कार्य करूँगा सर। इसके पहले भी अपने पंचायत में नहीं किए हैं? नहीं किए हैं सर। पहली बार मैं वार्ड में 11 नंबर वार्ड में अपने बेलाव पंचायत से नामांकन किया हूँ सर। पर्चे मेरा नाम जोगिंदर मणि तिवारी है सर। और पंच के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ सर।